हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सब भक्तों को स्वागत है आज का श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। आज श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 21वां अध्याय 33 नंबर श्लोक से चर्चा करने का शुरू करेंगे। 33 नंबर से लेके 44 तक चर्चा करेंगे। तो इसमें हम लोग बिंदु सरोवर के बारे में चर्चा करेंगे। अभी भगवान उनका जो वचन, अमृत वचन कह के कदम मुनि को अभी अदृश्य हो जाते, अपने धाम में चले जाते हैं। उसके बाद में स्वयंभू मनु आते। तो ये स्थल जो है वो बिंदु सरोवर वो क्यों इतना पवित्र है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमावों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैत्रेय उवाच एवं तम् अनुभाष्यत भगवान् प्रत्यगक्षजः जगाम बिन्दुसरसः सरस्वत्या परिश्रितात्। तो मैत्रेय मुनि अभी कह रहे क्या हुआ उसके बाद में। इस तरह से कर्दम मुनि से कहने के बाद में भगवान जो है उन्होंने, इधर भगवान को वर्णना किया गया है, भगवान प्रत्यग अक्षजः, मतलब भगवान अपने आप को तभी, वो भगवान को आप देख सकते हैं जब एक व्यक्ति का इंद्रिय जो है कृष्ण चैतन्य, कृष्ण भावनामृत से हो जाते, कृष्ण भावनामृत हो जाते पूरे इंद्रिय, तभी भगवान को उस इंद्रियों से देख सकते। वो यहाँ पे बिंदु सरोवर के वहाँ पे जो आए थे अभी भगवान ने, वो अभी वहाँ से चले गए। ये बिंदु सरोवर के सराउंडिंग में यहाँ पे विच वॉज एनसर्कल्ड बाई सरस्वती रिवर, सरस्वत्या परिश्रितात्, मतलब दो उसका सराउंडिंग पूरा एनसर्कल करते हुए सरस्वती रिवर है और बीच में मतलब बिंदु सरोवर है। तो यहाँ पे इधर बताया गया है कि भगवान को हम अधोक्षजा भी कहते हैं, क्योंकि हम हमारे जो इंद्रिय है, भौतिक इंद्रिय, उससे भगवान को दर्शन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, आध्यात्मिक रूप है भगवान का। मगर यहाँ पे भगवान को क्या अक्षजः, मतलब अक्षजा मतलब क्या, नॉलेज परसीव्ड बाय मेटरल सेंसेस। तो भगवान को आप इस तरह से नहीं देख सकते, मगर आप जो है इंद्रियों को शुद्ध करके फिर भगवान के आध्यात्मिक रूप को देख सकते, इसलिए इसको प्रत्यग अक्षजा बोल के लिखा है यहाँ पे।
और एक चीज़ भी समझ सकते हैं कि फिर भी भगवान को हम कैसे देख सकते हैं। भगवान को भक्ति से सेवा करके इस तरह से इंद्रिय पूर्ण होने, शुद्ध होने के बाद देख सकते हैं। तो यही चीज़ बताएं यहाँ पे। निरीक्षतस्तस्य ययावशेष सिद्धेश्वराभिस्तुत सिद्ध मार्ग आकर्णयन् पत्र ततेन्द्र पक्षैर उच्चातितं स्तोममुदीर्ण साम। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये ऋषि मुनि जो कर्दम मुनि हैं वो देख रहे हैं, देखते ही भगवान उनके सामने ही वैकुंठ की ओर निकल गए। जिस पद से वैकुंठ जाते हैं उसे निकल गए, जो पद को सब मुक्त जीव गुणगान करते हैं। तो और जब भगवान जा रहे तो गरुड़ जी पे जा रहे, तो गरुड़ जी अपना जो है फंकों को उड़ाते हुए जा रहे, तो सामवेद का उच्चारण हो रहा है। जब गरुड़ जी का फंक फ्लैप कर रहे हैं तो तब जो है सामवेद के श्लोक निकल रहे, तो वो सुन रहे कर्दम मुनि, वो सुन रहे और भगवान वैकुंठ धाम चले गए। तो यहाँ पे ये जो दो पंख रहते हैं गरुड़ जी का, वो दो पंख जब फ्लैप करते हैं तो उड़ते हैं, तो सामवेद के जो है दो मुख्य रूप से दो भाग जो है बृहत और रतांतर, ये दोनों जो इसमें जो हिम्स है मतलब भगवान के गुणगान है, वो मतलब वो ऑटोमेटिकली प्रकाश होते हैं, तो सुनने के लिए मिलता है। तो जस्ट गरुड़ जी ऐसे करेंगे तो वाइब्रेट करेंगे तो अपने पंखों के विंग्स को, तो सामवेद जो है वो वाइब्रेट होता है। और जो बड़े बड़े ऋषि मुनि गुणगान करने के लिए भगवान को जो उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, जो हिम्स मंत्र या जो भगवान को गुणगान करने के लिए, वो चीज़ वही मंत्र यहाँ पे निकल रहे गरुड़ जी का विंग्स को फ्लैप करने से। इस तरह से यहाँ पे बता रहे, और ये हमारे कर्दम मुनि सुन पा रहे हैं। तो कर्दम मुनि इतने भाग्यशाली व्यक्ति है कि शुद्ध भक्त है, मुक्त भक्त है कि भगवान को स्वयं फेस टू फेस दर्शन कर पाए, मतलब कृष्ण भावनामृत हो गया उनका चेतना इंद्रिया, वो शुद्ध भक्त है इसलिए वो देख पा रहे हैं। अतः संप्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान ऋषि आस्ते स्म बिंदु सरसी तम कालम प्रतिपालयन। तो यहाँ पे बता रहे कि भगवान ऐसे अपने धाम पे निकल के चले गए। उसके बाद कर्दम मुनि वहीं पे खड़े के देख रहे हैं बिंदु सरोवर के। तो अभी वो समय के लिए वो अभी वेट कर रहे हैं जो भगवान ने बताया है। क्या बताया भगवान ने कि मनु आएंगे ना। मनुस्यंदनम आस्थाय शतकौंभ परिचंदम आरोप्य स्वं दुहितरम सभार्य पर्यटन महीम। तो स्वयंभू मनु जो है उनके ही पत्नी शतरूपा से वो एक विमान में पर्यटन करते हुए, जिसमें और बहुत सारे गोल्डन ऑर्नामेंट्स से आभूषित होके अपनी पुत्री को भी लेके साथ में, वो पूरा पृथ्वी अपना पुत्री को साथ में लिए विमान में और सारा पृथ्वी में भ्रमण करते हुए आ रहे। वो भ्रमण कर रहे तो किस लिए भ्रमण कर रहे हैं आपको तो पता है, अच्छे एक वर के लिए खोजते हुए, और यहाँ पे पहुँचने वाले। तस्मिन् सुधन्वन अहनि भगवान यत् समादिशत उपायादाश्रम पदम मुने शांताव्रतस्य च। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हे बुजुर्ग, इस तरह से मनु, स्वयंभू मनु, शतरूप और उनके पुत्री देवहूति वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ पे क्या बोलते हैं, कुटीर में, जहाँ पे ये कर्दम मुनि हैं, जो तब भी उन्होंने उनका जो भी कठोर तपस्या जो है उसका पूरा संपूर्ण हो गया है, उनका कंप्लीट कर दिया, उनका जितना भी व्रत है पूरा हो गया था, पूर्ण हो गया था। उसी दिन जैसे भगवान ने बताया थे उसी दिन पहुँच गए। यस्मिन् भगवतो नेत्रान् न्यपतन् अश्रुबिन्दवः कृपया संपरीतस्य प्रपन्नेर्ति
प्रपन्नेऽर्पितया वृषं तद्वै बिन्दुसरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतं पुण्यं शिवामृतजलं महर्षि गणसेवितं। तो बिंदु सरोवर का प्रामुख्यता के बारे में बता रहे, क्यों ये बिंदु सरोवर बहुत विशेष है, ये बहुत ही पवित्र है। क्यों? क्योंकि इसमें सरस्वती के तो जल है ही, रिवर सरस्वती के जल तो है ही, और यहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनि इसका आश्रय लेते हैं। और इसी के लिए नहीं, ये बहुत ही शुभ है जल, और ये बहुत अमृत के समान रहता है इसका जो टेस्ट, रुचि। इसको कहते हैं बिंदु सरोवर, क्योंकि मुख्य कारण जो है इसमें भगवान के जो है आँख से आंसू यहाँ पे गिरे थे बिंदु सरोवर में। ये सरोवर में गिरे तो ये बिंदु, वो भगवान के आंसू के बिंदु जो है इस सरोवर में गिरे तो ये बिंदु सरोवर हो गया। क्यों भगवान के आंसू आ गए? वो भगवान इतने कर्दम मुनि के प्रति दया से, इतना कृपालु दया और कृपा से, उनका जो भाव से वो इतना भावविभोर हो गए कि उनके आँख से आंसू निकले कि इस कर्दम मुनि ने मेरे लिए इतना कठोर तपस्या किए, मेरा आश्रय ग्रहण किए। उससे वो एक आनंद से और वो दया से वो जो अश्रु निकले, वो जो है बिंदु सारो नाम, इसलिए बिंदु सारो नाम आ गया यहाँ पे। यस्मिन भगवतो नेत्रम, भगवान के नेत्र से जो आया, न्यपतन अश्रु बिंदवः, जो अश्रु जो है एक बिंदु, अश्रु के बिंदु जब गिर गए इसमें, टीयर ड्रॉप्स, इसलिए सरोवर हो गया। देखिए भगवान के पाद से जो गंगा निकलता है तो इसलिए गंगा जो है बहुत शुद्ध होता है, पवित्र हो जाता है। शिव जी भी अपने जटा में लगाते, इतना पवित्र होता है गंगा, शुद्ध कर देता है सबको। तो ऐसे ही यहाँ पे जो जल है, उनके आँख से बिंदु, अश्रु से बिंदु गिरा इस सरस में, तो इसलिए ये भी गंगा के जैसे बहुत ही पवित्र है। जो भी इस शिवामृत, पुण्यम शिवामृत जलम इसको बताया गया है। शिव मीन्स मतलब कि एक अर्थ है कि सबको हील कर देना, क्यूर करना, क्यूरिंग। शिवा मीन्स शिवामृत मतलब जो भी बिंदु सरोवर का पानी को, जल को पीते हैं तो उसका कितना भी भव रोग या अलग अलग रोग जो भी है, भौतिक रोग, सब खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही जो गंगा में भी नहाते हैं तो उनका भी जो है भौतिक रोग बहुत सारे जो है खत्म हो जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि भी स्वीकार करते हैं, और यही चीज़ यहाँ पे भी बताया गया है। और हम देखते हैं कि इस कलयुग में भी ये काम करता है। बहुत बड़े पंडित लोग भी स्वीकार किया है कि इस कलयुग में भी ये काम करता है। गंगा में जो नहाता है तो उनका बहुत सारे डिजीज़ से क्यूर हो जाता है। पुण्यद्रुमलता जलैः कूजत् पुण्यमृगद्विजैः सर्वर्तुफलपुष्पाद्यं वनराजिश्रियान्वितम्। तो ये बिंदु सरोवर जो है इतना अद्भुत और जलाशय या सरोवर है, इसके चारों ओर, उसके सराउंडिंग में बिंदु सरोवर के या ये तट के ऊपर, इस सरोवर के तट के ऊपर बहुत सारे पायस ट्रीज, लता, द्रुमा, जलई, पुण्य लता, पुण्य द्रुमा लता, सो पुण्य वृक्ष, लताएं, और बहुत सारे जो वृक्ष है जिसमें बहुत सारे गाछ है, बहुत सारे फूल फल देते हैं अलग अलग ऋतु में, सब से सुशोभित था ये बिंदु सरोवर। और इस बिंदु सरोवर और इसके आसपास जो पेड़ पौधे हैं, इसका आश्रय लेते हुए बहुत सारे पक्षियाँ और बहुत सारे पशु, जो पुण्य, वो भी अच्छे पशु और अच्छे पक्षी आते हैं। अलग अलग लोग आके अलग अलग शब्द कर रहे हैं। सो इतना सौंदर्यता कि बहुत ही अद्भुत दृश्य और सौंदर्य दृश्य है वो देखने के लिए। तो यहाँ पे जो बता रहे हैं कि मतलब पेड़ पौधों में भी, पक्षियों में भी या पशुओं में भी मतलब पुण्य पापी दो कैटेगरी के रहते हैं। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि जो वृक्ष या गाछ जो अच्छे फूल को या अच्छे फल को देता है,
इसको उसको माना जाता है कि ये पयस है, पुण्य है, और जो ये फूल फल कुछ नहीं देता है उसको पापी माना जाता है। ऐसे ही पक्षियों में भी कुछ है, जैसे क्रोस, क्या बोलते हैं क्रोस को आप लोग, बांग्ला में पता नहीं, या हिंदी में तो काक बोलते हैं ना। तो जो क्रोस है ये इम्पायस माना जाता है, पापी। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी से पशु पक्षी और क्या बोलते हैं गाछ, सब पेड़ पौधे में भी। और यहाँ पे जो अलग अलग पक्षियाँ हैं वो गा रहे हैं भगवान के गुणगान, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए इसका वातावरण बहुत ही सुंदर है। मट्ट द्विजगणैर्गुष्टं मत्त भ्रमर विभ्रमं मत्त भर्ह्ये नटाटोपम अभयन मट्ट कोकिलम। तो ये जो एरिया है, पूरा प्रदेश, बहुत सारे सुंदर पक्षियाँ बहुत आनंद से गा रहे हैं भगवान के गुणगान। और जो इंटॉक्सिकेटेड बीस, जो भ्रमर रहते हैं, भ्रमर विभ्रमम, वो इतने मत्त हो गए, मत्त भ्रमर, मत्त हो के गा रहे वो। और विभ्रमम मत्त भरही नटाटोपम। सो ये नाट्य कर रहे कौन? पिकॉक। बरही मतलब पिकॉक जो है नाट्य कर रहे हैं बहुत गर्व होके। और कुकू कोकिलम आह्वयन मत्त कोकिलम, कोकिल कुकू भी, वो भी गा रहे हैं गान, एक दूसरे को बुला रहे हैं, अपने जो पार्टनर है उनको बुला रहे हैं। तो इस तरह से बहुत ही सब जो है आनंद से गा रहे हैं और घूम रहे हैं यहाँ पे पशु पक्षियाँ सब। कदम्ब चंपकाशोक करंज बकुलासनैः कुंदमंदार कुटजैः कूटपोतैरलंकृतं कारन्धवैप्लवैर्हंसैः कुररैर्जलकुक्कुटैः सारसैश्चक्रवाकैश्च चकोरैर्वल्गुकूजितम्। और क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो बिंदु सरोवर का जो सरोवर है उसके जैसे बताया कि बहुत सारे अच्छे अच्छे पेड़ थे जो फल और फूल देने वाले। तो कदम्ब, चंपक, अशोक, कारंज, बकुल, आसन, कुंड, मंदार, कूटज और मैंगो ट्रीज, यंग मैंगो ट्रीज बहुत सारे थे, आम का पेड़, इस तरह से। और बहुत सारे पशु हो गए, पक्षी भी है। पक्षी जो हैं कंदर्व, ये एक डक्स है, प्लवास, स्वैंस, ऑस्प्रिस, वाटरफॉल, क्रेन्स, चक्रवाका, चकोरा। तो ये सब जो है चक्रोर वल्गु कूजितम बहुत सारे अच्छे अच्छे मधुर शब्द कर रहे हैं। तो बहुत सारे का जो नाम है इसका इंग्लिश में है ही नहीं कुछ नाम, मतलब ऐसे पक्षियाँ हैं जो अभी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है इंग्लिश वाले को। तो उस बिंदु सरोवर के लेक के पास है। तो इस तरह से और बहुत सारे पशुओं भी हैं। तथैव हरिणैः क्रोधैः श्वभिद्गवया कुञ्जरैः गोपुच्छैर्हरिभिर्मार्गैर्नकुलैर्नाभिभिर्वृतम्। तो यहाँ पे बता रहे कि कैसे कैसे पशु उतरते। एक थे डियर, हिरण थे, हिरणैः, और क्रोड़ैः, बोर्स, क्रोड़, और स्वविध गवयैः, पोर्कुपाइंस। अभी गवया, गवया मतलब ये गाय के जैसे ही रहता है, ये भी एक एनिमल जो है। और क्या दिया है यहाँ पे, हरिबिही, लायंस, एलिफेंट्स, बबून्स और मंकीज, हनुमान या जो भी बंदर, मंगूस और मस्क डियर, नाभिबिर, नकुलेर नाभिबिर, नाभि से, जिनका नाभि से कस्तूरी मस्क निकलता है, वैसे हिरण भी वहाँ पे थे।
तो यहाँ पे जो है, और ये गवयस जो बोले इन्हीं के पूछ, गोपुच्छेर, इसी का पूछ में एक टेल में एक जो रहता है, मेरे को लगता है याक टेल जो बोलते हैं उसको जो हम चामर के रूप में यूज़ करते हैं भगवान को सेवा में, भगवान को फैन करने के लिए जो चामर यूज़ करते हैं, यही गवये के पूछ से, गोपुच्छेर से बनता है। इसी को कभी कभी चामरी भी बोलते हैं। चामरी जो है ये भारत में जो यूज़ करते हैं, ये बहुत सारे जो जंगल में रहते जिप्सी, जंगल के कुछ लोग हैं या जिप्सी लोग जो हैं, वो लोग जो हैं इस कस्तूरी, ये जो लाभ होता है मस्क, और ये चामर, ये चामरी, ये दो चीज़ों को वो बेच के अपना जो है व्यवसाय या व्यापार करते हैं, शहर में बेचते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो हिंदू, पायस हिंदू लोग हैं, पुण्यवान पुण्यात्मा हिंदू जो लोग हैं, वो लोग जो हैं इसको इसी से, और भगवान को मंदिरों में भी इससे जो आराधना के लिए, वर्शिप के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो इससे हमारा ये जो है बिंदु सरोवर के बारे में वर्णना जो है ये समाप्त होता है। तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक भाग है, इम्पोर्टेंट भाग जो है, कर्दम मुनि हमारे जो महाराजा है मनु, स्वयंभू मनु को गुणगान करते हैं, स्वागत करते हैं, किस तरह से उनको स्वागत करते हैं और कैसे गुणगान करते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें। तो वो हम कल देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर सीतनाथ प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।